दोस्तों अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो दोस्तों हमारी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम अब शुरू करते हैं वो चार भाइयों वाली किस्सा दोस्तों, जो पड़ी राजा मुर्गा मीना बाज़ार के ऊपर था। तो दोस्तों आपने पिछली 3 कड़ियों में ये सुना था कि मुर्गा आ गया राजा के पास, भाई भी आ गए, उसके चारों भाई भी आ गए, पड़ी भी आ गई और 2 बीवियों से जो शादी किया था वो भी आ गई। अब इसके आगे सुनिए दोस्तों। अब पड़ियों ने कहा कि आप अब चौथे बेटे को हाजिर कीजिए जो मुर्गा लेके आया है दोस्तों राजा साहब से। राजा साहब ने हुक्म दिया कि चौथा बेटा मेरा राजकुमार को पेश किया जाए। तो दोस्तों चौथा बेटा मना कर दिया था कि आप कोई नहीं बताएगा कि मैं घर में हूँ, वक्त आने पर मैं अपने आप जाऊँगा दोस्तों। तो अब वो जा नहीं रहा था दोस्तों। तो पड़ियों ने राजा साहब के ऊपर गुस्से हो गए कि आप अपने बेटे को छुपा रहे हो, अपना बेटे को निकाल नहीं रहे हो। तो पड़ियों ने राजा साहब के ऊपर थोड़ी सख्ताई कर दी। तो वहाँ तो बेटा अपने बाप को बेइज्जती नहीं देखेगा ना दोस्तों, ये तो आप भी समझते हो। फिर वो एकदम से निकल गया और बोला हमारे पिताजी को कोई कुछ नहीं कहेगा, मुर्गा हम लाए हैं, जो कुछ पूछना है जो कुछ जानना है आप हमसे सवाल कीजिए। तो पड़ियों ने पूछा दोस्तों जिससे मुर्गा जिसका लेके आया था, पड़ियों ने सवाल किया कि आप मुर्गा कैसे लेके आए। तो उसने कहा कि देखिए कोई ऐसा तो नहीं कि रखा था उठा के लेके चले आए, हम नाम पता एड्रेस भी आपके वहाँ छोड़ गए थे जब भी आप यहाँ पहुँचे हो, और हम चाहते थे कि आप यहाँ तक पहुँचे, हम चोरी से नहीं लाए, इसीलिए हम नाम पता एड्रेस छोड़ के आए आपके पास। तो पड़ियों ने कहा अच्छा बताओ कैसे लेके आए। तो उसने कहा देखिए घर से लेके और जहाँ तक 4 भाइयों जुदा हुए वहाँ तक कहानी सुनाया पड़ियों को। फिर उसके बाद दोनों भाई 3 भाई एक और एक भाई और, जो 6 महीने का एक रास्ता था, 1 साल का एक रास्ता था, वहाँ से लेके और दनवा के लड़की तक कहानी सुनाया उस पड़ी को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पड़ी ने कहा कि देखिए दनवा के लड़की ने भी साथ दिया है और ये लड़की ने भी साथ दिया है। उसके बाद वो सारी बात बता दिया कि दनवा के लड़की से, उस राजकुमारी से हमने शादी करा तो हमारे को रास्ता ऐसे मिला। फिर दनवा के लड़की से हमने ब्याह किया तो उन्होंने ऐसे रास्ता हमारे को मिला, हमारे पास अंगूठी मिली, हम गए उस अंगूठी के शक्ति से साड़ी आपके पलटन को हमने सुला दिया। हम अंदर गए और पिंजरा रखा हुआ था, आप सोए हुए थे, हमने पिंजरा उतारा और हम आपके आंचल पर एड्रेस लिखा और हम लेके चले आए। उसके बाद पड़ियों ने कहा ठीक है आप लेके चले आए, लेकिन यहाँ नाम तो आपका तीनों भाइयों के हो रहा है। और पड़ी ने कहा कि राजा साहब आपका यही बेटा मुर्गा लेके आया है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। वो 3 बेटे हैं आपके, वो तीनों झूठ बोल रहे हैं, वो लेके नहीं आए, ये आपका एक बेटा अकेला लेके आया है पड़ी, ये सच बोल रहा है और यही लेके आया है। राजा को बहुत फक्र हुआ उस पर, जिस पर राजा कुछ नहीं समझता था, उस बेटे का कुछ भी नहीं समझता था, बिल्कुल नालायक समझता था, किसी काम का नहीं समझता था। उस बेटे पर बहुत फक्र हुआ उसको, राजा साहब को, और उन तीनों बेटों को बहुत महरूम हो गए, उन तीनों बेटों से। दोस्तों हमारी बात को आप समझिएगा दोस्तों, कहानी तो कह रहे हैं लेकिन हम इसमें समझने वाली बात है। अगर आप
वीडियो को कट करिएगा, आधी आधी देखिएगा, कहीं कहीं देखिएगा दोस्तों, तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों चलिए एक बात और बता दें, हमने एक वीडियो पहले से बना के डाल दिया है कि मियाँ बीवी में जो तकरार होती थी वो कैसे ठीक हो गई, वो कैसे सुख शांति हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता उनमें। तो ये वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा, हमारे आईडी खोल के आप उसमें ढूंढ सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है मियाँ बीवी के तू में कैसे ठीक हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब रानी साहब ने कहा कि फिर आए तो आप मुर्गा ले गए, लेकिन नाम तो इन तीनों के हो रहा है और इन तीनों ने ले आकर राजा साहब को दिया है। तो फिर उसने जहाँ पर 2 भाई 3 भाई उस चौराहे पर मिले थे, वहाँ से लेके और फिर यहाँ घर तक कहानी सुनाया कि हमारे भाइयों ने हमारे साथ धोखा किया, हम तो शरीफ, हम तो आके बता दिए भाइयों के कि मुर्गा हम लाए हैं और दिखाए भी, और फिर उन्होंने खोल के देखा तो मीना बाज़ार लग गया था दोस्तों। ठीक है, तो हमारे भाइयों ने सोचा कि अगर ये मुर्गा ले जाएगा तो इसका नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा, तो इन्होंने हमारे को कुएं में ढकेल दिया। हम कुएं में गिर गए थे। तो किसी मुसाफिर उधर से जा रहा था, तो उस मुसाफिर को हमने आवाज़ लगाया, चिल्ला रहे थे अंदर अंदर, तो उस मुसाफिर ने, कई दिन हम कुएं में बिताए हैं, तो उस मुसाफिर ने हमें निकाला। मुसाफिर ने पूछा भी कि कैसे गिर गए, तो हमने बहाना बना दिया और हम पीछे पीछे आ गए और हम घर में चले गए और अपने माँ बहन भाइयों से कह दिए कि किसी को न बताना कि हम आ गए हैं या हम हैं, वक्त आने पर हम खुद ही निकलेंगे। परियों ने कहा राजा साहब ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है, इसी ने ही मुर्गा लाया है। तो राजा साहब को बहुत फ़क्र हुआ। ठीक है दोस्तों, अब वो परी जो थी मुर्गे की, जिसके पास परी था, वो इस पर बहुत नाज हुई, बहुत खुश हुई, और दोनों जो इसकी बीवियाँ थी वो भी दोनों खुश हुई, इसलिए कि ये सच बोला, झूठ नहीं बोला, ये सच बोला, ये झूठ नहीं बोला। तो राजा साहब को बहुत फ़क्र हुई और राजा साहब ने क्या किया कि इन बेटों को, जो बेटा था, इसकी माँ थी, जो इस माँ बेटे को नहीं मानते थे, नहीं जान मान देते थे, नहीं स्वागत करते थे, तो राजा साहब ने इनकी स्वागत करने शुरू कर दिए और मानदान शुरू कर दिए और सारा कुछ, मतलब कि सारी कमियां पूरी करते रहे। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें हम आपको, एक वीडियो हमने बना के पहले से डाल रखी है, जो शेर और एक लड़की से कैसे मोहब्बत हो गई, शेर और लड़की से किस तरह से मोहब्बत होगी, वो वीडियो बहुत इंटरेस्ट वाला है दोस्तों। आप हमारी आईडी खोल के और उसमें जाके आपको दिल करे तो आप ये देख सकते हो कि एक शेर से एक लड़की को या एक लड़की से शेर से कैसे मोहब्बत होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद परियों ने और 2 बीवियों ने बड़ी खुश हुए। ठीक है दोस्तों, अब राजा साहब को बताए वो लोग दोनों राजकुमारी कि ये आपके लड़के ने हमसे दोनों से शादी कर रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था आपको, जो मैं अब बता रहा हूँ, अब याद आया है। जब उस परी से मुर्गा लेके चले थे, तो जब जो उसके आंचल पर जो अपना नाम और पता लिख के आए थे, तो उस टाइम ने इस परी के मांग में सिंदूर भी करके आए थे दोस्तों, जो ये मैं नहीं बता पाया था आपको, इसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, जो अब मैं बता देता हूँ। तो इसकी 3 बीवियाँ होगी। तो परी ने कहा जी हमारे से भी शादी करके आए हैं, धनवा की लड़की बोली हमसे भी शादी करके आए हैं, दूसरे राजकुमारी थी वो भी बोली हमसे शादी करके आए हैं। अब 3 बीवियाँ होगी दोस्तों, 3 बीवियाँ होगी। अब कौन सी बीवी रहेगी उसके साथ, ये तो सोचने वाली बात होगी ना दोस्तों। तो राजा साहब ने कहा कि देखिए
हमको कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप लोगों से शादी किया है तो ये रखेगा, नहीं रखेगा तो हम हैं। राजकुमार से बोला जाए कि राजकुमार आपने मुर्गा हासिल करने के लिए 3 लड़कियों से शादी किया है, ठीक है दोस्तों, तो तीनों रहेगी। तो दोस्तों अब वो तीनों राजकुमारी परी और धनवा के लड़की और दूसरी एक राजकुमारी, तीनों उनके घर में उनकी बीवी बन के, और राजा साहब ने दोबारा उनकी धूमधाम से शादी करवाया और सारी रस्में पूरी करी, और उसके बाद पूरा खाना खिलाया, धूम धड़ाका किया, गरीब मजदूर उख्तियार को सबको इनाम बांटा। और उसके बाद जो ये 3 भाई थे जो झूठे और निकम्मे थे दोस्तों, इनको क्या किया कि खेतों में मजदूरी करने पर लगा दिए राजा साहब। और ये जो बेटा मुर्गा लाया था, जिस पर कोई उनको वो नहीं था, भरोसा नहीं था, उसको पूरा और उसकी माँ को पूरा मान दान राजपाट सबसे पूरा करके और दिया, और खुशी से 3 बीवियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों ये 4 भाइयों और मुर्गा और राजा और पिंजरा और मीना बाज़ार का कहानी था। ये 4 भागों में बना हुआ है दोस्तों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये हिस्सा यहीं समाप्त होता है, ये एंड हो गया। आप लोगों को क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और अगर आप हमारी चैनल में आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों इस बड़े भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।